नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। उपचुनाव से पहले सुक्खू सरकार का फैसला, शिक्षा विभाग में होगी बम्पर भर्ती, देहरा के लिए भी ऐलान। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक, अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वहीं बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी दी गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी को कांग्रेस ने दिया टिकट, इस सीट से लड़ेंगी उपचुनाव। जी हां, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की देहरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। वह कमलेश ठाकुर का मुकाबला बीजेपी के होशियार सिंह से होगा। वह देहरा के साथ लगते जसवा परागपुर में मुख्यमंत्री की पत्नी का मायका है। माना जा रहा है कि इसी वजह से कांग्रेस ने यह फैसला लिया है। वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर यूँ तो चुनावी राजनीति में बिल्कुल नहीं है, लेकिन वे सुखविंदर सिंह सुक्खू के मुख्यमंत्री बनने के बाद से लगातार उनके साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम में सक्रिय नजर आती रही है। इससे पहले कमलेश ठाकुर के हमीरपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा चली थी। सुक्खू सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा, पुलिस भर्ती में भी बढ़ाई आयु सीमा। हिमाचल में सुक्खू सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। वह शिमला में सीएम सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी यानी कि कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक भर्ती के लिए पात्र होंगे। इसके साथ युवाओं के लिए विभिन्न विभागों में नौकरियों के अवसर दिए जाएंगे। 6630 पदों को भरने की स्वीकृति। जी मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बालिया अवस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी तरह से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। वह लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न भागों में प्रोफेसर के 4 व एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने और चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रामा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, तकनीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्ति करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। भुंतर एयरपोर्ट से देहरादून के लिए विमान ने भरी पहली उड़ान, दिया गया वाटर कैनन सैल्यूट। जे पर्यटन नगरी कुल्लू मनाली से उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अब चंद घंटों में पहुंचेंगी। वह दोनों पहाड़ी राज्यों के बीच मंगलवार से सीधी उड़ान शुरू हो गई है। विमानन कंपनी एलायंस से AR-72 सीटर विमान ने कुल्लू से देहरादून के लिए सीधी उड़ान भरी। वह खास बात यह है कि फ्लाइट शुरू होने पर कुल्लू के भुंतर एयरपोर्ट पर विमान को वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। वह भुंतर हवाई अड्डे पर विमान के उड़ान भरने से पहले दोनों तरफ से पानी की बौछारों से इसका स्वागत किया गया। इसके बाद विमान ने देहरादून के लिए उड़ान भरी। वह पहली उड़ान में कुल्लू से देहरादून के लिए 13 यात्रियों और देहरादून से कुल्लू के लिए 46 लोगों ने यात्रा कर इस सफर को यादगार बनाया और इस ऐतिहासिक लम्हे के गवाह भी बने। हिमाचल में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी रद्द, सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने लिया यह फैसला। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। में सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो वह तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करें। में सूखे से निपटने के लिए सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। अधिकारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मैं बता दें कि इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। वह सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इसको लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को देना पड़ा है इस्तीफा। जे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कहा कि सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा। वे मुख्यमंत्री सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। वे सत्ता के दम पर सभी निर्दलीय विधायकों को भी डराया धमकाया गया। वे कांग्रेस के राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद निर्दलीय विधायकों पर मुकदमे हुई, उन्होंने जेल भेजने की साजिश हुई। वह उनके परिवार के लोगों पर, रिश्तेदारों पर भी मुकदमे हुए। वह समर्थन न देने पर सत्ता के दम पर ऐसा दमन आज तक किसी ने नहीं देखा न सुना। वह सुकू सरकार से प्रताड़ित होकर आशीष समेत तीनों विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ दी। यह प्रताड़ना उन्हें हमीरपुर के हितों में आवाज उठाने पर चुकानी पड़ी। वह विकास के कामों को बहाल करने की मांग से सरकार को रास नहीं आई। सुंदरनगर थाना के 2 कर्मी लाइन हाजिर, इस मामले में विभाग ने कसा शिकंजा। जी हां, पुलिस थाना सुंदरनगर की हवालात में बंद आरोपी की जहर खाने के बाद हुई संदिग्ध मौत मामले में अब विभाग ने 2 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस मामले में लापरवाही की पहली गाज 2 पुलिस कर्मियों पर गिरी है, जिनमें एक इसी मामले से जुड़ा ASI रैंक का जाँच अधिकारी और दूसरा HHC रैंक का पुलिसकर्मी है। इसमें मामले में जुडिशियल जाँच चली हुई है। इसी के तहत अब 2 पुलिसकर्मियों को फिलहाल मंडी पुलिस लाइन में हाजिर किया है। मैं गौरतलब रहे कि सुंदरनगर उपमंडल की रहने वाले 32 वर्षीय महिला द्वारा घुमारवी बिलासपुर के एक 33 वर्षीय युवक पर दुष्कर्म और अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने के आरोप में लगाए थे, जिसके बाद आरोपी को 13 जून को सुंदरनगर पुलिस गिरफ्तार कर थाने ले आई थी। यहां हवालात में बंद आरोपी को 14 जून सुबह तबीयत बिगड़ने पर उसे सिविल अस्पताल सुंदरनगर और बाद में नेरचौक मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर किया था, जहाँ पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद प्राथमिक जाँच में यह बात सामने आई थी कि आरोपी ने जहर खाया है और इसी कारण उसकी मौत हुई है, जिस पर ACJM सुंदरनगर की मौजूदगी में पोस्टमार्टम हुआ था और जुडिशियल जांच शुरू हुई थी। DSP सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि इस मामले में जांच अधिकारी और एक अन्य कर्मचारी को लाइन हाजिर किया है। स्कूलों में खाना बनाने वाले कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। जे सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत अब और बेहतर पकवान मिलेगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत तैयार होने वाले पकवानों के लिए वर्करों को शिक्षा विभाग प्रशिक्षण देगा। इसके लिए सभी कुक और सहायक को प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश जारी किए गए हैं। वह कुक व सहायक को बेहतर पकवान बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से प्रशिक्षण का शेड्यूल तैयार किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण 13 जुलाई को हिमाचल के 4 जिलों में होगी। इसमें जिले भर के सभी स्कूलों के कुक और हेल्पर शामिल होंगे। वह प्रशिक्षण के दौरान इन कर्मियों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट होंगे 100 छात्र। जी हां, ACERT सोलन की ओर से स्वर्ण जयंती मिडिल और मेरिट योजना में पहले राउंड की परीक्षा को 554 छात्रों ने पास किया है। अब दूसरे राउंड की परीक्षा 10 नवंबर को होगी। वह पहले राउंड की परीक्षा में पास आउट हुए छात्र की नवंबर में इस परीक्षा को देंगे। वह दूसरे राउंड की परीक्षा में कुल 100 छात्रों को मेरिट के आधार पर चयन होना है। ACERT सोलन की ओर से इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी डाल दी गई है। वह गौर रहे कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस योजना में बदलाव किया था। इसमें डिमांड की जा रही थी कि इस योजना के लिए दूसरे स्तर की भी परीक्षा करवाई जाए, ताकि छात्रवृत्ति के लिए बच्चों का चयन हो सके। इसमें पहली परीक्षा में जो बच्चे मेरिट में आएंगे वे दूसरे लेवल की परीक्षा दे पाएंगे। वह प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए हर वर्ष स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। NRI दंपति से हुई मारपीट का कंगना के थप्पड़ प्रकरण से नहीं है कोई संबंध, पुलिस ने जारी किया बयान। हिमाचल प्रदेश में NRI दंपति से हुई मारपीट का मंडी लोकसभा से सांसद कंगना रनौत के थप्पड़ कांड से कोई संबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशालय की ओर से कहा गया है कि इन घटनाओं को सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों का व्यवहार व हिमाचल प्रदेश पुलिस की छवि को धूमिल किया जा रहा है। दरअसल NRI दंपति ने आरोप लगाया था कि उनके साथ पंजाबी होने की वजह से मारपीट की गई है। तिब्बत को मिलेगी आजाद देश की मान्यता, अमेरिकी सदन में प्रस्ताव पारित, दलाई लामा से मुलाकात करेगा प्रतिनिधिमंडल। संयुक्त राज्य अमेरिका की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के चेयरमैन माइकल मैककॉल के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल मंगलवार को विशेष विमान से गगल एयरपोर्ट पहुंचा। वह एयरपोर्ट पर तिब्बती समुदाय के लोगों ने प्रतिनिधियों का स्वागत किया। वह तिब्बत को आजाद देश की मान्यता देने के सवाल पर मैककॉल ने कहा कि प्रस्ताव अमेरिकी सदन में पास कर दिया गया है।
बागवानों को मिलेगा सेब का बकाया 10 करोड़ की पहली किस्त आज होगी जारी। हिमाचल प्रदेश के करीब 20,000 बागवानों के लिए राहत भरी खबर है। वह सरकार की ओर से MIS यानी कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत बजट जारी होने के बाद HPMC मंगलवार को अपने शाखा कार्यालयों को 10 करोड़ की पहली किस्त जारी करने जा रहा है। वह दूसरी किस्त के रूप में 10 करोड़ अगले चरण में जारी होंगी। वह HPMC बागवानों से उनके बैंक खातों की जानकारी जुटा रहा है वह ताकि लंबित राशि सीधे बैंक खातों में डाली जा सके। वह अगले साल से बागवानों को MIS के तहत बिकने वाले सेब की पेमेंट पोर्टल के जरिए सीधे बैंक खाते में होगी। शिमला में निर्माण कार्यों पर बैन, जल संकट के चलते जारी किया फरमान। जी हां, राजधानी शिमला में पानी का संकट खड़ा हो गया है। में कई क्षेत्रों में तीसरे से चौथे दिन पानी मिल रहा है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने मंगलवार को अपने कार्यालय में बैठकर जल प्रबंधन निगम को वार्डों में टैंकरों के माध्यम से पानी देने के निर्देश दिए। वह साथ ही शिमला शहर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया है। बड़ी सौगात, पीएम मोदी ने किसानों के खाते में डाले 20,000 करोड़। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 17वीं किस्त किसानों के खाते में डाल दी है। वह तीसरी बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे वह जहां से उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपये देश भर के किसानों के खाते में डाले हैं। वह इसके बाद पीएम मोदी पुलिस लाइन से रोड शो किया। यह रोड शो सांस्कृतिक संकुल, चौकाघाट, तेलियाबाग, लोहराबीर, कबीर मठ, लोहटिया, मैदागिन से गुजरा। वह पीएम मोदी दशा अश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखा और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन भी किया। शिमला में दृष्टिबाधित संघ का धरना पुलिस के साथ धक्का मुक्की। जो शिमला में राज्य सचिवालय के समीप मंगलवार सुबह दृष्टिबाधित संघ ने धरना दिया। वह सचिवालय से कुछ दूरी पर सड़क पर बैठकर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम करने का प्रयास किया। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। वह दृष्टिबाधित संघ बैकलॉग की भर्तियां न होने से गुस्साए हुए हैं। वह संघ के सदस्यों ने बताया कि सरकार ने कई बार मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया लेकिन वार्ता के लिए अभी तक नहीं बुलाया है। शिमला में अंडरग्राउंड होंगी ओवरहेड बिजली की तारें, 50 करोड़ रुपये से पूरा होगा काम। जब विश्व भर में शिमला की पहचान इसकी खूबसूरती के लिए है। यहाँ खूबसूरत पहाड़ों का दीदार करने के लिए सैलानी दूर दूर से पहुँचते हैं। वह शिमला शहर घूमने के लिए आने वाले सैलानियों के हाथ तो उस वक्त निराशा लगती है जब वे बाजार में बिजली की बड़ी बड़ी तारों का जंजाल देखते हैं। यह बिजली की तारों का जंजाल स्थानीय लोगों के लिए भी लंबे वक्त से खतरा बना हुआ है। यह न सिर्फ शिमला की खूबसूरती को खराब करता है बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। वह बिजली की इन तारों से खतरा बारिश और बर्फबारी के दौरान कई गुना बढ़ जाता है। वह शिमला के स्थानीय लोगों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 50 करोड़ रुपये का बजट रखा हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने इसकी घोषणा साल 2024-25 के बजट के दौरान भी की थी। वह राज्य सरकार की ओर से इस बजट की पहली किस्त जारी कर दी गई है। वह नगर निगम शिमला के सहयोग से यह काम लोक निर्माण विभाग पूरा करेगा। वह तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए डक्ट बनाए जाएंगे। वह शिमला के CTO चौक से लेकर छोटा शिमला तक तारों को अंडरग्राउंड करने का काम किया जाना है। इस बार जनबल की होगी जीत, धन बल के आगे नहीं झुकेगी जनता। जब विधानसभा उपचुनाव में हमीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने टिकट मिलने के बाद ETV भारत से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा पर जमकर हमला बोला। वह कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि निर्दलीय विधायक होना बड़े सौभाग्य की बात होती है क्योंकि निर्दलीय विधायक किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दे सकता है। उन्होंने असमर्थन तो नहीं दिया मगर इस्तीफा जरूर दिया है। पॉलिटिकल साइंस में MA है सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी, 20 साल से है कांग्रेस कमेटी की सदस्य। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में देहरा से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया गया है। इसके बाद कांग्रेस और सीएम के लिए देहरा सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। कांग्रेस ने एक दिन पूर्व सोमवार को ही हमीरपुर से डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा और नालागढ़ से हरदीप सिंह बाबा को टिकट दिया था। वहीं देहरा से टिकट को होल्ड कर रखा गया था। इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट देने की अटकलों को बल मिल गया था। वह मंगलवार को कांग्रेस ने कमलेश ठाकुर का टिकट फाइनल कर दिया। ऐसे में सीएम सुक्खू की पत्नी को टिकट मिलने से अब जिला कांगड़ा के तहत देहरा विधानसभा सीट पर लोगों की नजरें टिकी हुई है। आशीष शर्मा की नामांकन रैली में उतरी बीजेपी नेताओं की फौज, मंच से सुक्खू सरकार को घेरा। जब विधानसभा उपचुनाव में हमीरपुर सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा ने SDM कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वह नामांकन पत्र भरने से पहले गांधी चौक पर बड़ी रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद अनुराग ठाकुर, धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, पूर्व विधायक राजेंद्र राणा भी
मौजूद रहे। नामांकन रैली में पहुंचने पर बीजेपी प्रत्याशी आशीष शर्मा और अन्य नेताओं का पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। प्रत्याशी आशीष शर्मा ने टिकट देने के लिए भाजपा हाईकमान का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर की जनता का सहयोग पहले भी मिला है, अब फिर से बड़ी जीत जनता दिलाएगी। आशीष शर्मा ने कहा कि बिना परेशानी के कोई भी विधायक का पद नहीं छोड़ता है। पूरे राज्य में 9 विधायकों ने नाराजगी जताई है। सचिवालय में मिलने का सीएम ने समय नहीं दिया था। ये फैसला सभी लोगों के हित के लिए लिया गया है। भाजपा का सारा नेतृत्व में मेरे साथ काम कर रहा है। सांसद अनुराग ठाकुर ने भी हमने अपना पूरा सहयोग दिया है और लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव को भी भाजपा जीतेगी। हरियाणा से आए पर्यटक ने कसोल में होटल कर्मचारी पर किया चाकू से हमला, मौके से हुआ फरार। हिमाचल में इन दिनों पर्यटन सीजन जोरों पर चल रहा है। वह प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से टूरिस्टें पहुंच रहे हैं। मैं हर जगह पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वह पिछले दिनों से पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट की घटनाएं भी बढ़ रही है। मैं खजियार में पंजाब से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों के टकराव का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ कि इसी बीच एक बार फिर कुल्लू में एक पर्यटक पर मणिकर्ण घाटी में होटल कर्मचारियों से मारपीट करने का आरोप लगा है। वहीं आरोपी युवक ने दूसरे कर्मचारी सीताराम के कंधों पर भी हमला किया, जिससे उसे भी चोटें आई है। इसके बाद आरोपी ने बेल्ट उतारकर उसके सिर पर मारी और मौके से फरार हो गया। कार्यकारी एसपी खुशहाल शर्मा ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और अब पुलिस आरोपी पर कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह से कानून को अपने हाथों में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशे पर मान सरकार सख्त, नशे के व्यापार में शामिल पुलिसकर्मी तुरंत होगा बर्खास्त, तस्करों की संपत्ति होगी कुर्क। जी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों और तस्करों के बीच गठजोड़ को तोड़ने के लिए सख्त कदमों की घोषणा की। मान ने कहा कि जो भी पुलिस अधिकारी नशीले दवाओं के व्यापार में शामिल पाया जाएगा उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा और तस्करों की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। वहीं मान ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले की भी घोषणा की और कहा कि विभाग को मजबूत करने के लिए 10,000 और पुलिस कर्मियों की भर्ती की जाएगी। लू की चपेट में 9 जिले, ऊना में पारा फिर 43 डिग्री के पार जाने, कब तक पहुंचेगा मानसून। हिमाचल प्रदेश में प्रचंड गर्मी का दौर मंगलवार को भी जारी रहा। वह प्रदेश के 9 जिलों सिरमौर, सोलन, ऊना, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, कांगड़ा और कुल्लू लू की चपेट में है। ऊना में मंगलवार को अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वह प्रदेश के 7 क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ज़्यादा दर्ज हुआ। वह बुधवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वह कुछ जगह बारिश के आसार भी हैं। वह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में बदलाव आने का पूर्वानुमान है। देश के 41 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की मिली धमकी, मैसेज में लिखा था सभी लोग। देश भर में आज 41 एयरपोर्ट्स को बम से उड़ाने की धमकी भरी ईमेल प्राप्त हुए हैं। वहीं बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिलने के बाद अलग अलग सभी एयरपोर्टों पर हड़कंप की स्थिति बन गई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि देश के 41 हवाई अड्डों को मंगलवार को बम की धमकी वाले ईमेल मिले। हालांकि एयरपोर्ट्स पर बम की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों चौकन्नी हो गई और घंटों तक जाँच अभियान चलाया गया। पूरी जाँच में कहीं भी कोई बम नहीं मिला, जिसके बाद सुरक्षा उनमें से प्रत्येक को अफवाह घोषित कर दिया गया। भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार, चीनी जखीरे में खासी बढ़ोतरी से क्या संकेत। ये स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई है। सिप्री ने ईयर बुक 2024 में कहा है कि परमाणु हथियार संपन्न 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल लगातार अपने परमाणु हथियार भंडारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो नए परमाणु हथियार तैनात किए हैं या फिर उन्होंने पिछले साल परमाणु हथियार ले जाने वाले नए सिस्टम लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में पूरी दुनिया में 12,221 वॉरहेड थे। इनमें से 9585 संभावित इस्तेमाल के लिए हथियार भंडार में रखे गए हैं। गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही बदलेगा टीम इंडिया का स्पोर्ट स्टाफ, विदेशी दिग्गज की होगी एंट्री। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के अगले फील्डिंग कोच के तौर पर दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज खिलाड़ी जॉन्टी रोड्स को चुना जा सकता है। रोड्स अपने शानदार फील्डिंग और कैच लेने के लिए जाने जाते हैं। उन्हें क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ फील्डरों में से एक माना जाता है। हालांकि अभी तक बीसीसीआई ने रोड्स से आधिकारिक तौर पर संपर्क नहीं किया है, लेकिन उनके नाम की चर्चा चल रही है। राहुल द्रविड़ का कार्यकाल T20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद खत्म हो रहा है, इसलिए बीसीसीआई पहले ही भारत के अगले हेड कोच को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया
प्रतिक्रिया में है। मैं रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम गंभीर इस भूमिका के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली मन की बात मोदी ने क्यों जारी किया ये नंबर। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का प्रसारण 30 जून से फिर से शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी एक्स की एक पोस्ट में कहते हैं, यह बताते हुए खुशी हो रही कि चुनाव के कारण कुछ महीनों के अंतराल के बाद मन की बात वापस आ गया। इस महीने का कार्यक्रम रविवार 30 जून को होगा। मैं आप सभी से रेडियो कार्यक्रम मन की बात के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह करता हूं। वीडियो से सलमान खान को धमकी देने पर फंसा बनवारी लाल, अब कोर्ट ने 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेजा। ये बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को वीडियो के जरिए जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। जहां सलमान खान को वीडियो के माध्यम से धमकी देने के मामले में गिरफ्तार बनवारी लाल गुर्जर को मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। वहीं आज पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने उसे 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। इस दौरान कोर्ट में मुंबई पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से 19 ईमेल आईडी मिले हैं, मैं जिसे वेरीफाई करने के लिए गूगल को लिखा है। उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। इसके अलावा आरोपी के बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है। ऐसे में बैंक को इस मामले में लेटर लिखा गया है। मानसून की चाल बेमिसाल भीषण गर्मी से जल्द दिलाएगी राहत, झमाझम बारिश इन राज्यों को करेगी सरोबार। जब मौसम विभाग के अनुसार लंबे इंतजार के बाद मानसून ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। वह 4 चक्रवाती स्थितियां बन रही है, जिसके चलते कल तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। वह दिल्ली में भी प्रचंड गर्मी का असर बुधवार शाम से ही कम होने लगेगा। बता दें कि सप्ताह भर के भीतर उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में मानसूनी बारिश होने लगेगी। मणिपुर में उपद्रवियों ने सीआरपीएफ की बस में लगाई आग, आगजनी से पहले जवानों को उतारा। शाह की हाई लेवल मीटिंग के बाद की घटना। ये दिल्ली में सोमवार 17 जून को मणिपुर की सुरक्षा व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे। उसी दिन रात 9 बजे मणिपुर के कांगपो कपी जिले में सोमवार रात 9 बजे उपद्रवियों ने सीआरपीएफ जवानों के बस में आग लगा दी। हालांकि उन्होंने पहले सीआरपीएफ जवानों को बस से उतार दिया था। वह पुलिस ने बताया कि दमकल गाड़ी ने तुरंत आग बुझा दी। वह घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। राजधानी इम्फाल से 15 किलोमीटर दूर कांगपो कपी पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वह जवान लोकसभा चुनाव के बाद लौट रहे थे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।